रही है। There is a big gap. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीबॉडी सिटिंग एट होम एंड वाचिंग द आईपीएल। मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। और आज दिन दो टीमों के बीच में मैच होने जा रही है। सबसे पहले बता दूं आपको कि दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, ये अहम मुकाबला 32वां मैच है और ये मैच खेला जा रहा है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, यानी ठीक 4 बजे मैच शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको तारुफ करवाते हैं, हमारे साथ में इस वक्त स्पोर्ट्स संवाददाता हमारे बैठे हुए हैं सैयद परवेज हमारे साथ में। सैयद परवेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, यानी हम बात कर रहे हैं अभय गोयकर सर हमारे साथ में होंगे, लेकिन वो होंगे फोनों पे। और आज दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट, सबसे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं इन दोनों टीमों की। चलिए, लेकिन इन दोनों टीमों की झलक दिखाने से पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार से, हालांकि इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे यहां पर परवेज से। परवेज, जिस प्रकार से कल का जो मैच हुआ था, अच्छा मुकाबला था किंग्स 11 पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो हम लोगों ने अंदाजा रखा था लगभग 180 से 200 रनों के बीच का। 198 वाज द स्कोर। 166 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम सिमट गई। 32 रनों से किंग्स 11 पंजाब ने मैच जीतकर 14 अंक हासिल कर लिए। क्या कुछ कहेंगे, यानी जो कल का मैच था चिन्नास्वामी स्टेडियम का, अंदाजा सही था, लेकिन मेरे ख्याल से जो फायर आना चाहिए था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उस हिसाब से नहीं आया। देखिए, पूरी कोशिश रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, लेकिन टॉस होने से पहले जब हमने इस पर डिस्कशन इस बात पर की थी, हमने कहा, जिस तरह से कहा था कि विराट कोहली ने टॉस जीतकर जो है कि गेंदबाजी का जो अहम फैसला लिया है वो बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कितना चेस कर पाएंगे। वो दिल्ली किंग्स 11 पंजाब को उन्होंने मौका दिया कि आप हमारे सामने रन बनाइए और वे पूरी कोशिश होगी उनकी चेस करने की। लेकिन जो आंकड़ा हमने चूज़ किया था कि 180 से लेके 200 रनों के बीच जो कि पंजाब टारगेट देगी, और जाहिर सी बात है वही हुआ। 198 रन उन्होंने बनाए थे और 199 रन का जो कि टारगेट उन्हें दिया गया। साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि चेस करते करते 166 रन पर उनको ऑल आउट होना पड़ा। पूरी कोशिश रही उनकी, लेकिन जो मोमेंटम से टीम चल रही थी, इससे पहले भी जो मैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह से बल्लेबाजी लड़खड़ाई हुई है, ठीक वही जो कि कल भी हमें देखने को मिला। टीम की जो बल्लेबाजी है ज़रूर लड़खड़ाई। सिर्फ जो है कि AB डिविलियर्स ने अच्छी पारी खेली, जहां पर उन्होंने 50 के ऊपर रन बनाए। विराट कोहली, क्रिस गेल जो कि कहीं ना कहीं नाकाम रहे। सबसे अहम बात करूंगा युवराज सिंह की, जो कि सिंगल डिजिट पर आउट होकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तो वाकई में एक बहुत बड़ा जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर जो सवाल है बल्लेबाजी का, जो बल्लेबाजी उनकी लड़खड़ाई है, जो लाइनअप उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप मानी जाती थी, अब जो है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह बौखला आउट, जो बल्लेबाज है पूरी तरह बौखला आउट है उनके अंडर परफॉर्मेंस को लेकर। तो बहुत बड़ा जो कि सवाल है अब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कि आखिर उनके बल्लेबाज कब फॉर्म में वापस लौटते हैं। प्रशांत, चलिए, ये तो बात थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं द क्रिकेट लेजेंड हिमसेल्फ अभय गोयकर सर। बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी इनपुट्स देंगे कल के मैच के बारे में, और आज के मैच के बारे में भी हम उनसे यहाँ पर जानेंगे। लेकिन जहाँ तक आज के मैच का सवाल है, दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों टीमें थोड़ी बैलेंसिंग है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद, तो 5वें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है। 7 मैच खेले हैं, 3 में जीत हासिल मिली है, यानी 6 अंक लेके 5वें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली डेयरडेविल्स की बात की जाए, तो लगभग दिल्ली डेयरडेविल्स ने 8 मैच खेले हैं, जिसमें से महज 2 मैच जीते हैं और अंक तालिका
तालिका में सबसे नीचे पायदान पर यानी 8वें स्थान पर है 4 अंक लेकर। सनराइजर्स हैदराबाद एक बूस्टअप होगा, एक उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक बेहतर होगी, लय में है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को जिस तरह से बीट करके कॉन्फिडेंस लेवल सनराइजर्स हैदराबाद का बड़ा हुआ है, जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो आज इस मैच में जरूर देखने को मिलेगा फिरोजशाह कोटला मैदान में दिल्ली में। लेकिन ऐसे में अगर दोनों टीमों की बात की जाए, दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, कहीं ना कहीं फोकस या हैवी वेट या पलड़ा कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद का यहाँ पे भारी नजर आ रहा है। तो दिल्ली डेयरडेविल्स की अगर बात की जाए, आखिरकार क्या खामियां हैं कि दिल्ली कमबैक नहीं कर पा रही है। लगभग 8 मैच हो चुके हैं, 6 मैचेस और होने हैं। ऐसे में मेरे ख्याल से आज करो या मरो की स्थिति है दिल्ली के लिए। यदि अगर आज जीतती है तो चांसेस है 4 अंक फर्स्ट 4 में लाइन अप करने के लिए, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ 4। देखिए, दिल्ली की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा वो है इनकंसिस्टेंसी। जो टीम का जो प्रदर्शन है, चाहे वो गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, इनकंसिस्टेंट परफॉर्म दे रहे हैं। कोई ऐसा बल्लेबाज उठकर नहीं आ रहा है कि वो कोई अच्छे बड़े नॉक्स खेले और टीम को एक अच्छा स्कोर दे। औसत की बात करते हैं तो काफ़ी जो कि बल्लेबाजों का औसत है उतना अच्छा नहीं है। इकोनॉमी रेट गेंदबाजों का काफ़ी बड़ा हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। खास करके बात करते हैं केविन पीटरसन की, जो कि टीम के कप्तान भी हैं, इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड के से भी आते हैं, अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, अच्छे वो गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन आपको प्रशांत जी बताना चाहेंगे 7 मैचों में उन्होंने सिर्फ अब तक 62 रन जोड़े हैं टीम के लिए। यानी 7 इनिंग खेलने के बावजूद आपको जो कि सिर्फ 62 रन आप बनाते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कप्तान होते हुए आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या जिम्मेदारी से आप खेल रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो सीधे चलते हैं अभय गोयकर सर के पास में, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभय सर, सबसे पहले आपसे जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे सर, क्विक रिएक्शन ऑन यस्टरडेज मैच बिटवीन किंग्स 11 पंजाब की जो मैच हुई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आपने जो स्पेकुलेशन किया था, जो अंदाजा बताया था कि बिटवीन 180 एंड 200 द स्कोर कैन लाइन अप, लेकिन 198 वाज द स्कोर। तो आपका जो परफेक्शन था वो बिल्कुल सटीक बैठा है 198। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किंग्स 11 पंजाब हैज वन द मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ट्राइड देयर बेस्ट बट कांट मेक इट अप। एनी रिएक्शन ऑन दिस सर? नहीं, देखिए, जो जिस ढंग से चल रहा है, समझा कि नहीं, किंग्स पंजाब को अभी ये फिलहाल कोई भी रोक नहीं सकता। जो फिलहाल उनका जो रेट चल रहा है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एक यूनिट जो है 11 प्लेयर कॉम्बिनेशन जो है ड्रेसिंग रूम और मैदान में, ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। और इस ढंग से चालू होगा तो वो चैंपियन जरूर होगी। जी अच्छा जी सर। अच्छा, अभी जो आज का जो मैच है जी, आज अभी परवेज जो बोल रहा था जी, मैं और आप दोनों उससे सहमत होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ये कॉमन है, जो कैप्टन जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे अभी 7-8 मैच होने के बावजूद, वो खुद ही ड्रॉप होना जरूरी है जी। और उसके अंदर केविन पीटरसन भी आ जाता है जी। अगर वो ड्रॉप होता है। और बेंच के ऊपर बहुत से लोग बैठे हैं भाई, उनको आप कभी ट्राई करोगे, कभी देखोगे, समझे कि नहीं? तो वो देखना जरूरी है, इसीलिए उनको मौका देना। और उनके पास जो कुछ है, अगर टीम में कुछ परिवर्तन कुछ भी होगा तो ये अच्छे के लिए होगा। जी सर, जिस प्रकार से आपने कहा उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन जो खबर इस वक्त दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान से हमें मिल रही है कि टॉस हो चुका है और सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। यहाँ पर फील्डिंग के पीछे की क्या कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की? देखिए, सिंपल थियरी है जी, अभी नहीं तो ये जाए तो जाए कहाँ, ये स्टोरी हो जाएंगी जी। ये जो टीम है ये सेफ खेल रही है। आप अगर उनका पास्ट अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो लास्ट टाइम भी, यानी लास्ट ईयर भी उनका यही सिलसिला चालू था। मगर जो लो स्कोरिंग में अभी लास्ट जो मैच है, आपको और मेरे ध्यान में या मन में भी नहीं आया होगा कि ये 134 टोटल डिफेंड करके मैच जीत लेंगे। बिल्कुल। अभी उसका यही स्ट्रेटजी है। उन्होंने देखा है कि दिल्ली है लास्ट नंबर के ऊपर, बराबर है, उनका
यानी उनका तो यूनिटी नहीं हो रहा, जो चल रहा है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कुछ भी नहीं, सब लाइटली हो रहा है, यानी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं, जैसे परवेज ने भी बताया। अभी उसका फायदा जो है ये शेखर धवन जरूर लेगा, इसीलिए डिफेंड, खुद को डिफेंड का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यूज करते हुए जो अगर फील्डिंग करते उनका टारगेट जो है उनको आराम से समझ जाएगा, विकेट कैसी बिहेव करती है वो भी समझ जाएगा, और उसके बाद जो जो करना है वैसे प्लानिंग करके वो खुद करेंगे और मैच जीतेंगे, आराम से जीतना चाहिए। जिस ढंग से उसने ये जो गैम्बलिंग किया है वो गैम्बलिंग सही होने के लिए टोटल जो है उनको रोक के खुद करना है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा यहाँ पर आपने, और परवेज जिस प्रकार से अभय सर ने कहा है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, द टीम हैज़ टू गिव अ कलेक्टिव एफर्ट अगर उन्हें ये मैच जीतना है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन जिस प्रकार से आपने केविन पीटरसन का जिक्र किया, इट इज़ नॉट ओनली केविन पीटरसन, चलिए ये मान के चला जाए बेनिफिट ऑफ डाउट अगर एज एन कैप्टन अगर उनको दिया भी जाता है, मे बी ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, ही कांट लीड फ्रॉम द फ्रंट साइड क्योंकि वो खुद फॉर्म में नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो 10 लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट होता है, ये एफर्ट भी तो नहीं मिल पा रहा है दिल्ली डेयरडेविल्स को। लगता है आपको कि ये मैच में अगर ये सीरियसली परफॉर्म नहीं करेंगे, यदि नहीं जीतेंगे, इसका सीधा मतलब है कि आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। जाहिर है अगर आप आज परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप जो टॉप 4 की जो टॉप 4 तो जाना भी फिलहाल दूर की बात है, लेकिन आप टूर्नामेंट में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि आज जो है कि आपका 32वें मैच में हम पहुंच गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और वहीं पर अगर बात करते हैं केविन पीटरसन की, हम जैसे बात करेंगे कप्तान के तौर पर बतौर वो जिम्मेदार उतने नहीं निभा रहे हैं। वहीं पर किंग्स 11 पंजाब के देख लीजिए, जॉर्ज बेली जो कि अगर आप डेविड मिलर या फिर ग्लेन मैक्सवेल को कंपेयर करते हैं तो जॉर्ज बेली भी अभी तक उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जो कि टीम कलेक्टिव परफॉर्मेंस देती आ रही है, गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं, गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं, बल्लेबाज अपना काम कर रहे हैं, तो काफी मदद मिल रही है जॉर्ज बेली को। लेकिन वहीं पर अगर हम केविन पीटरसन को देखते हैं तो उतनी मदद उन्हें टीम से नहीं मिल पा रही है। वहीं पर माफ करना गैरी कर्स्टन जो है कि टीम के कोच है, एक ऐसे कोच जिन्होंने भारत को 2011 में विश्व कप दिलाने में काफी एक अहम भूमिका निभाई है। आपके पास बहुत समय है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस कोच से, लेकिन अब तक जो है कि आपको वो जो पड़ाव जो दिल्ली डेयरडेविल्स को चाहिए वो अब तक नहीं मिल रहा है। प्रशांत नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा यहाँ पर। लेकिन अभय सर यहाँ पे जरूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद एक कलेक्टिव एफर्ट दे रहा है, अच्छा गेम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपने जो एक बात कही है इट इज वेरी सीरियस कि यदि अगर एक प्लेयर whether he is a captain or a bowler or a batsman, if he is out of form, the team management has to take a straight decision कि yes boss you are out of form, we are keeping you aside क्योंकि हमारे पास में और भी कई सारे ऑप्शंस है, let's try it। इस तरह की अभी तक का किसी कप्तान को बैठाकर या किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट अब तक का तो देखने नहीं मिला आईपीएल सीजन 7 में, तो क्या आने वाले दिनों में शायद ये देखने को मिल सकता है सर? ये जरूर, नहीं देखिए पहले भी हुआ है ना जी। आप अगर आपका थोड़ी आप अगर याद करोगे तो ये जो बैंगलोर का है जो रॉयल चैलेंजर्स जी, देखो विटोरी तो खुद बाजू होके फिर विराट को कैप्टनशिप दी गई ना जी। सर आईपीएल 6 में ये तमाम उलटफेर हमने देखे। नहीं ये ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं जी सर जी। अगर वो होता ये टूर्नामेंट तो एक है, बरस बदल गया, बिल्कुल बरस बदल गया, मगर अभी क्या है देखिए ये फिलहाल जो साथ में खेल रहे हैं आज अपोनेंट हो रहे हैं जी। अब विकेट कीपर के ऊपर से ये सब चौके छक्के ये सब निकल रहे हैं, बराबर है। वो दिलशान जो है और नया जो ये जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब हो रहे हैं, जब अभी 8 में आएंगे तो और कुछ आपको नए चेंजेस मिलते रहेंगे। बिल्कुल जैसे ये खेल आगे बढ़ते जाएगा, जैसे बरस जाएंगे, वैसे खेल में भी जो है वो इम्प्रोवाइजेशन वगैरह सब होते रहेगा। टू द पॉइंट अगेन, अगर ये पीटरसन क्या या और भी कोई भी जितने कैप्टन हैं, अभी परवेज ने बेली के बारे में बताया, बेली के बारे में ऐसे बेली जो है आज उसकी टीम जो है वो लीड कर रहा है, जो बढ़िया लीड कर रहा है। देखिए ये तो ऑस्ट्रेलियन यूनिटी है, बिल्कुल सर। जो प्लेयर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन यूनिट है, उसको सब जानने करने वाले हैं, तो उसमें फर्क पड़ता है ना। पीटरसन बाहर का है, इंग्लैंड का है, यहाँ पे है, वो सब कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर आज वो बैठता या खुद ये सब डिसीजन खुद लेने होते हैं, टीम मैनेजमेंट वगैरह तो बाद में अगर ये प्रपोज करता है खुद का तो ही होगा ये। अगर ये होके फिर दूसरा कोई कैप्टन होगा तो ये जो अभी पाकिस्तान का है, दूसरा कोई भी होगा अवेलेबल जो जिसको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है,
समझा कि नहीं, चाहे फिर वो लोकल भी का होना, बिल्कुल, मगर अगर खेलता है, कुछ परफॉर्म करता है तो उसके भी तो दरवाजे खुले हो गए। बिल्कुल 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 दुरुस्त जस्टिस जो कहा है आपने यहाँ पर। वो दे सकते हैं, क्रिकेट को जस्टिस दे सकते हैं, प्लेयर को जस्टिस दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिकेट को और प्लेयर को दोनों को जस्टिस दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं कि अंक तालिका में यहाँ पर कौन सी टीम कहाँ पर खड़ी है, कितने मैचेस खेले हैं और क्या कुछ हमारा टेबल चार्ट इस वक्त कह रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पॉइंट टेबल में किंग्स 11 पंजाब 8 मैच खेल चुकी है, 7 में जीत दर्ज की है, महज 1 मैच हारी है, लेकिन अंक तालिका में 1 नंबर पायदान पर है 14 अंक लेकर। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैच खेले, 6 में जीत हासिल की है, 2 में हार, 12 पॉइंट लेकर दूसरे अंक पर है। तीसरे पर राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो 8 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 3 में हार, यानी 10 अंक लेकर राजस्थान रॉयल्स जो है ये तीसरे पायदान पर है। चौथे पर कोलकाता नाइट राइडर्स है जिन्होंने 8 मैचेस खेले, महज 6 पॉइंट है इनके पास में। सनराइजर्स हैदराबाद जो आज परफॉर्म कर रही है, 7 मैच खेले, 3 मैच में महज वो जीती है, लेकिन अंक तालिका में महज 6 अंक उसके पास में है। और सनराइजर्स हैदराबाद के बाद अगर बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 8 मैच उन्होंने खेले अब तक, 3 में से महज जीत हासिल की है और अंक तालिका में 6 अंक है उनके। 7वें स्थान पर है मुंबई इंडियंस जिन्होंने अब तक का 7 मैच खेले, 2 मैच महज जीते हैं और 4 अंक लेकर 7वें स्थान पर है। और सबसे आखिरी पायदान पर दिल्ली डेयरडेविल्स यानी जो आज मैच खेलने जा रही है। इस पर जिस प्रकार से अंक तालिका में दिल्ली डेयरडेविल्स की बात की जाए तो महज 8 मैच खेले हैं, 2 में जीत हासिल की है, 6 में हारे और अंक तालिका में 4 अंक लेकर 8वें स्थान पर दिल्ली डेयरडेविल्स है। तो ये है वो रिपोर्ट कार्ड यानी पॉइंट्स टेबल जहां पर कौन सी टीम कहां पर खड़ी है। तो चलिए जिस प्रकार से यहां पर बात की गई है, सीधे चलते अभय सर के पास में। अभय सर, व्हाट इज द स्कोर? यानी टॉस जीत के सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले फील्डिंग तो जरूर चूज की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या कुछ कहा जाए, क्या कुछ बोर्ड पे टोटल देखना आप पसंद करेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स का? दिल्ली जो जिस अभी देखिए वो तो क्लिक नहीं हो रहा जी, 150 160 जो है जी, जो इनके पास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जी, 150 एंड 160 इन बिटवीन। यस यस। Okay. क्यों, क्या है, अगर चलते भी तो हैं, जी। हमें समझो आज पीटरसन खेलता होगा, जी। आज जो उसने जो सलाह दिया है, जो जी। ड्रेसिंग रूम ने उसने बातें की हैं, जी। जो कुछ किया है, जी। और एक दो क्यों ज्यादा वो बोलता नहीं है, जी, उसके और बेली में जैसे परवेज ने बोला उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल, बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर ये इन एंड आउट फील्ड ये बिल्कुल। बहुत काम का है। जी, मैच्योरिटी इसके अंदर काम में आती है, जी। मस्ती मजाक ये वो जो है ना, जी, और जी। सीरियसनेस, जी। इसका बहुत कुछ जो है क्रिकेट से ताल्लुक होता है। बिल्कुल सर, आपका जो बिहेवियर है ना, जी। उसका आप जैसे जैसे आप नेट प्रैक्टिस में करते हो जी सर। वही आप दोहराते हो मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आपका जो बिहेवियर जो है जी। वो वैसे के वैसे वो आपको दिखने मिलता है। बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये है, बेली जो है वो अलग ढंग का इंसान है। जी। तो इंग्लैंड में रहते हुए भले वो साउथ अफ्रीकन है, जी। मगर इंग्लैंड आने के बाद में जो इंग्लैंड का पट्टा गले में लगा जी। के लिया है, तो नेचुरली वो बिहेवियर भी जो है वो इंग्लैंड जैसे ही होगा। बिल्कुल। और वैसे हम लोग जो इंडियंस जो है, जी। जिसमें हमारे पास कल्चर ये वो, हम दूसरों को मान देना करना ये जी। वो सब ये जो चीजें हैं वो ये अलग हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत यहाँ पे बहुत सही कहा। फर्क पड़ता है। Yes, sir, उठने बिल्कुल, बैठने बिल्कुल। में बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और ये अगर कैप्टन क्यों ये जो अगर कुछ करता नहीं जी। है तो फिर उसका जो नतीजा है वो 10 ये क्रिकेट ये खेल ही ऐसा है ना, बिल्कुल, 10 बिल्कुल। जन को भुगतना पड़ता है। एक कैच गया तो 10 जन काम में लग जाते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। ही अगर कैप्टन ने जो डिसीजंस लेना करना, हैंडलिंग द साइड जी। जो है, अगर ये बराबर नहीं हुई जी। तो यूनिट परफॉर्म नहीं कर सकता। जी, चलिए और सर, ये जिस प्रकार team से आपने effort कहा, है। जिस प्रकार से आपने कहा बिटवीन 150 एंड 160 इज द टोटल, यहाँ पर सैयद परवेज किस प्रकार का टोटल आप देख रहे हैं? यदि अगर मान के चलिए क्लिक होते भी है, जिस प्रकार से अभय सर ने कहा है कि यदि अगर वो क्लिक होता है, केविन पीटरसन एज अ कैप्टन अगर फॉर्म में आता है, और यदि अगर 150 160 का स्कोर इन दी होम ग्राउंड इटसेल्फ, जहाँ पे क्राउड का सपोर्ट है पूरा दिल्ली डेयरडेविल्स को, दिल्ली में मैच खेला जा रहा है फिरोजशाह कोटला में, क्या स्कोर देखना पसंद करोगे आप? बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात है कि वो बाउंस बैक करे आज की मैच में। और लेकिन जिस तरह से हैदराबाद की टीम पर अगर भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे हैं, डेल स्टेन है, करण शर्मा है, नमन ओझा है, इरफान पठान है, आप देख रहे हैं अच्छी बॉलिंग वो डाल रहे हैं, तो
जहाँ तक वो स्कोर अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम 140 तक वो वाइंड अप कर देंगे। उसके आगे मुझे लगता है कि 140 क्रॉस वो कर पाएंगे दिल्ली डेयरडेविल्स। जी और यहाँ पर जिस प्रकार से अभय सर के पास चलते हैं, अभय सर से जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सर लगता है आज सारे डिपार्टमेंट्स काफी स्ट्रांग और सीरियस होने चाहिए दिल्ली डेयरडेविल्स के, इंक्लूडिंग बैटिंग, फील्डिंग एंड बॉलिंग। डेफिनेटली आई टोटली एग्री विथ यू प्रशांत। जैसे तो आप बता रहे हो, दर्शकों को बता रहे हो, वो बोल रहे हो वो सही है। क्यों, क्या है, परवेज ने 140 बोला, मगर क्या है, अब आप एकदम लास्ट बॉटम स्थान के ऊपर हो। हाँ, इसीलिए दिल्ली जो है आपका होम ग्राउंड है, आपका ऑडियंस भी आपका है। मगर ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौका नहीं है। ये बहुत ध्यान में लेने की जरूरत है, समझे कि नहीं। जो क्यूरेटर है उनके या कोई भी हो, जो विकेट कराने वाले हैं, समझा कि नहीं, ये करने जाते हैं एक और वो बूमरैंग होता है। बिल्कुल, अगर ऐसे बूमरैंग नहीं हुआ तो 150 160 आराम से होना चाहिए और ये फिर मैच में मजा आएगा। जी चलिए, 150 160 का यहाँ पे अभय सर कह रहे हैं, दूसरी तरफ परवेज आप कह रहे हैं कि 140 के लगभग अगर ये होता भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ करो और मरो की स्थिति है। यदि आप नहीं तो फिर कब नहीं। फिर IPL 7 में आप भूल जाइए कि बॉस आप अंक तालिका में नंबर 4 पे आते हो, 1 to 4 के रेंज में आते हो, एंड देन यू विल क्वालिफाई फॉर द सेमीज एंड ऑल। ये भूल ही जाइए ये सपना। फिर आपके रेगुलर मैचेस है, यू आउट ऑफ द टूर्नामेंट और जस्ट फॉर सेक ऑफ प्लेइंग आप खेल रहे हो। देखिए, ये बेहद ही दुख की बात होगी फ्रेंचाइजी के लिए भी कि जो टीम है केवल 7 या 8 मैच खेलकर बाहर हो रही है। पूरी कोशिश आज केविन पीटरसन को और उनकी जो सेना है उनको करनी होगी कि किसी भी हाल में अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो आज एक अच्छा स्कोर करे, गेंदबाज अपनी अच्छी भूमिका निभाए और सनराइजर्स हैदराबाद को हराए। लेकिन वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद भी कॉन्फिडेंस में है। पिछला जो मैच उन्होंने खेला है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, अलग अलग वेरिएशन की गेंदबाजी करते हुए जो कि उन्होंने मात्र 134 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स को 102 रन पर उन्होंने ऑल आउट किया है। बॉलिंग अटैक उन्होंने एक तरफ से जो कि प्रूव किया है कि जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग अटैक है वाकई में अच्छी अच्छी टीमों को टक्कर दे सकती है। शिखर धवन जाहिर सी बात है आज जरूर एक शांत स्वभाव से वो मैच खेलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली डेयरडेविल्स की जो टीम है आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना उन्हें करना है कि जो पिछले मैच में उन्होंने किया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वही उन्हें आज दोहराना है। सिर्फ इतना है कि जो स्कोर बोर्ड है, जो स्कोर आज वो चेस करने वाले हैं, उसमें जो कि बल्लेबाजों को अच्छी भूमिका निभानी होगी। चलिए यहाँ पर क्विक रिएक्शन बिफोर वी एंड दिस शो। अभय सर, कि लगता है आपको कि देयर विल बी अ ह्यूज चमत्कार, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार भी है सर, क्या दिल्ली डेयरडेविल्स यहां से लेकर जितने भी मैचेस, आज 9वीं मैच खेलने जा रहे हैं सर वो, लेकिन अंक तालिका में महज उनके पास में 4 अंक है, 2 ही मैचेस जीते हैं। तो क्या ये चमत्कार हो सकता है कि आज के मैच से लेकर आने वाले सभी मैच दिल्ली को जीतना है अगर उन्हें नंबर 1 to 4 की पोजीशन में अगर आना है, क्वालिफाई होना है तो? नहीं, क्वालिफाई इट्स नॉट दैट इजी। ये तो इतनी क्यों, ये इतना आसान नहीं है सर, इसीलिए मैंने चमत्कार कहा यहाँ पर। तो भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं तो भी ये देखो माइंड सेटअप जो है ना, माइंड सेटअप जो अभी हमने जो पहले डिस्कस किया जो पीटरसन का, एक प्लेस जो ऑलरेडी ब्लॉक हो गया ना फॉरेन प्लेयर का, वहीं से तो चालू है। ये अगर स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं होगी तो फिर आप जीतने के लिए और कौन से प्लान और कॉमन जो है, कॉमन आराम से कोई भी सोच सकता है, वो अगर आप सोचोगे और एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर करोगे कभी? चलिए सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एनी बेस्ट विशेस यू वांट टू गिव टू बोथ द टीम्स? क्रिकेट देखना है, चाहे कोई भी जीतो कोई भी हारो, मगर जो ऑडियंस जो आने देखने आते हैं करते हैं, उनको तो कम से कम फाइट, उनका पैसा जो है जो दिल से और मन से देते हैं उसका थोड़ा भी तो उनको रिटर्न्स देना, ये दोनों टीम का कर्तव्य और कर्म होता है। वी होप ऑल टुगेदर एज आवर यूनिट दैट वी विश देम गुड लक। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर joining us on the phone line. It's always privilege to have you in the studio as well as on the phone line itself. Thank you very much sir. As well as Syed Parvez, thank you very much for joining us on this sports edition. तो तमाम दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें कि आज IPL सीजन 7 का 32वां मैच खेला जा रहा है। माफ कीजिएगा,
दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। ये मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जा रहा है। कुछ क्षणों में मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग लेने का अहम फैसला लिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली डेयरडेविल्स स्कोर बोर्ड पे क्या कुछ आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं और क्या ये भरपूर एंटरटेनमेंट भरा मैच रहेगा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। देखने वाली बात होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू पीपल प्लीज गो एंड एंजॉय दिस मैच, क्योंकि IPL Season 7 is not less than a big entertainment. So please get yourself entertained and please watch this match. शाम को 7:30 बजे फिर हाजिर होते हैं इसी मैच का अपडेट लेके आपके सामने। तब तक का प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। फिलहाल स्पोर्ट्स एडिशन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। There is a big gap.